हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को आज देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी। क्या? आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्या है? कौन बताएगा? किसी को याद है आध्यात्मिक क्या है? हाँ जी माता जी। क्या है? जो आदि देवी आदि आध्यात्मिक वो है जो मन से उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म। आध्यात्मिक मतलब सूक्ष्म इंद्रियां। हाँ, मन से जो उत्पन्न होते हैं। और आदि भौतिक जो दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं, जैसे माता जी, मच्छर माता काट। जी, नहीं नहीं माता जी, ये आध्यात्मिक व्यक्ति की बात हो रही है, क्लेश की बात नहीं हो रही। आध्यात्मिक क्लेश की बात नहीं हो रही। इस श्लोक के कंटेक्स्ट में जो यूज हुआ है ना वर्ड आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, उसकी हाँ बात जी, हो हाँ रही जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ है। कोई और? माता जी वो है हाँ जी, स्थूल। बताइए। कौन बताएगा? जैसे वो आदि देवी का, जैसे आपने बताया था कान का, जो एग्जांपल दिया था कि कान अच्छा, बाहर आपको जो मतलब है। वो अच्छा, बताने के लिए वर्ड्स नहीं आ रहे। कोई और? तनु माता जी, आप बताओ। कौन हाँ जी बताएगा? माता जी वो स्थूल। हम्म। वो माता जी मैं बताती हूँ दोबारा से हाँ, कि जैसे बताइए। आपने बताया था स्थूल कान का, और सूक्ष्म जो अंदर हमारे हाँ होता है हाँ 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 सुनने हाँ वाली शक्ति। हाँ हाँ और हाँ देवता जो है, जो उस उसको सपोर्ट करते हैं देवता। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, हाँ। ठीक है। आध्यात्मिक मतलब क्या है? सूक्ष्म इंद्रियां। आदि दैविक मतलब हमारी स्थूल इंद्रियां। और आदि दैविक मतलब जो देवता उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इन तीन वर्ड्स को याद रखना। अगले श्लोकों में इसी के ऊपर बेस्ड सारी चीजें आएंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। एक दो बार सुनोगे ना, समझ आ जाएगा। चलते हैं आगे। है विभिन्न जीवों की उपर्युक्त तीन अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित हैं। एक के अभाव में दूसरी का बोध नहीं होता, किंतु जो परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आश्रय का आश्रम मानता है वह सबसे स्वतंत्र है, इसलिए वह परम आश्रय है। यहाँ पे क्या बताया गया है? ये यही बताया कि तीनों चीजें जो हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों, तीनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। जैसे देखने की शक्ति का देवता कौन है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश होगा तो भी हम जिन चीजों को देख सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश तभी देखेंगे अगर आंखें होंगी। अगर अंधा व्यक्ति है तो सूर्य का प्रकाश कैसे देखेगा? तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई ना। तो अगर एक नहीं है तो दूसरे के बारे में जाना नहीं जा सकता। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है। कहते किंतु जो परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आश्रय का आश्रय मानता है वह सबसे स्वतंत्र है, इसलिए वह परम आश्रय है। लेकिन कहते, चलो, आंख का देवता तो सूर्य है, आंखें सूर्य के ऊपर आश्रित हैं, लेकिन सूर्य किसके ऊपर आश्रित है? सूर्य भगवान के ऊपर आश्रित है। तो सब भगवान। चीज, हाँ, जो अल्टीमेट आश्रय है, जो अल्टीमेटली डिपेंडेंसी है सबकी, वो किसके ऊपर है? वो भगवान के ऊपर है। क्लियर हुआ? ठीक है। तीनों, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जो सब सुप्रीम नियंत्रक है, सुप्रीम कंट्रोलर है, वो कौन है? वो भगवान है। ठीक है, आगे चलें। क्लियर हो गया ना श्लोक? हाँ जी। आगे चलते। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करने के पश्चात भगवान महाविष्णु का विशाल विश्व रूप, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारण सागर से निकला था, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया तथा उसने सृजित दिव्य जल गर्भोदक पर लेटने की इच्छा की। अब ये तो सबको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि जो महाविष्णु थे वो क्या थे? योग निद्रा में थे। योग निद्रा में वो लेटे हुए थे। कहाँ लेटे हुए थे? कौन से सागर में लेटे हुए थे? कारण, दक्षिण। कारण सागर में। महाविष्णु कहाँ लेटते हैं? कारण सागर में। ठीक है, तो कारण सागर में महाविष्णु लेटे हुए थे, तो कारण सागर से
जो वो लेटे हुए थे उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। जैसे ही उनके रोमकूपों से सांस वो छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। अब ये ब्रह्मांड अलग अलग फुटबॉलों के जैसे ना कारण सागर के जल में तैरना शुरू कर देते हैं। अब महाविष्णु के आगे विस्तार कौन प्रकट होते हैं? महाविष्णु से आगे कौन आते हैं? कौन से विष्णु आते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु। पहले गर्भोदक्षय विष्णु आएंगे। तो जो गर्भोदक्षाई गर्भोदक्षय विष्णु। विष्णु, हाँ गर्भोदक्षय विष्णु सही है। तो जो गर्भोदक्षय विष्णु आते हैं महाविष्णु से, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट कर जाते हैं, मतलब हर ब्रह्मांड के अंदर वो चले जाते हैं, जो अलग अलग ब्रह्मांड है। अब वहां पे जाके उनकी लेटने की इच्छा होती है, लेकिन वहां पे तो कुछ है ही नहीं, सारा कुछ तो ब्लैंक पड़ा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, कुछ नहीं है उस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तो रिक्त है, खाली है, शून्य है। तो भगवान क्या करते हैं? अपने ही पसीने की बूंदों से उस ब्रह्मांड को आधा जल से भर देते हैं। जैसे नारियल के अंदर आधा पानी होता है ना, तो ऐसे उस ब्रह्मांड को अपने ही पसीने की बूंदों से भर देते हैं। तो इसको कहते हैं गर्भोदक्षय विष्णु कौन से सागर में रहते हैं? गर्भोदक सागर में। ठीक है। अब ये श्लोक समझ आया। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करने के पश्चात भगवान महाविष्णु का विशाल विश्व रूप, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारण सागर से निकला था, इसमें महाविष्णु की बात हो रही है, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया। प्रत्येक ब्रह्मांड में कौन प्रविष्ट हो गया? गर्भोदक्षय विष्णु। तथा उसने सृजित दिव्य जल गर्भोदक पर लेटने की इच्छा करी। तो वो कहाँ जाके लेट गए? ब्रह्मांड के अंदर, गर्भोदक सागर के कारण। गर्भोदक सागर के अंदर कैसे बना गर्भोदक सागर? उनके पसीने की बूंदों से। क्लियर हो गया सबको ये श्लोक? हाँ जी माता जी। चलो आगे चलते हैं। कहीं पे कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट श्लोक है, वह परम पुरुष निराकार नहीं है और इसलिए वह विशिष्ट रूप से नर या व्यक्ति है। इसलिए परम नर से निर्मित दिव्य जल को नर नहीं नार आना था, नार कहा जाता है। और चूंकि वह उस जल पर लेटा रहता है इसलिए उसे नारायण कहते हैं। अब भगवान का नारायण नाम कैसे रखा गया है ये थोड़ा सा बताया गया है, कि जो लोग मानते हैं ना कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो मूर्ख है। भगवान का रूप है, वो निराकार नहीं है, उनका साकार रूप है। अब निराकार कैसे लेटेगा? निराकार तो नहीं लेट सकता ना। तो भगवान निराकार नहीं है, साकार रूप है। तो भगवान के शरीर से जो दिव्य जल निकला उसको कहते हैं नार, और नार के अंदर जो लेटा हुआ है उसको कहते हैं नारायण। ठीक है। भगवान कितनी देर तक जल में लेटे रहे? 1000 वर्षों तक। 1000 वर्ष कौन से? हमारे 1000 साल नहीं। कौन से 1000 साल? देवताओं के दिव्य साल। 1000 साल तक भगवान वहां पे कारण नाम के जल में लेटे हुए हैं, और भगवान के शरीर से निकले हुए इस जल को नार कहते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा नारायण। क्लियर हुआ? आगे चलें। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सबको समझ आ ही रहा होगा। कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछना। हाँ जी। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि सभी भौतिक अवयव, कार्यकलाप, काल, गुण तथा वे जीवात्माएं जो उनका भोग करने के लिए नियत हैं, उनकी दया से ही अस्तित्व में है, और जैसे ही वे उनकी परवाह नहीं करते सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाता है। तो कहते जितना भी कुछ आपको दिख रहा है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जीव सब दिख रहे हैं, उनके जो काम वो करते हैं, जो समय है, जो गुण है, जीवात्माएं हैं, ये सब कैसे हैं, कैसे एग्जिस्टेंस में है, किसके अनुग्रह से, किसकी कृपा से ये सारे। जैसे धरती मैंने बताया था कि काश में लटकी हुई है, कोई रस्सी तो बांधी नहीं हुई, कैसे लटकी हुई है? किसकी कृपा से लटकी हुई है? अगर धरती सपोज करो सरक जाए वहां से, तो जाके नीचे गर्भोदक सागर में गिर जाएगी, है ना? तो सबके सब मर जाएंगे। तो किसकी कृपा से सूर्य आसमान में लटक रहा है, नीचे क्यों नहीं गिरता है?
तारे हैं, चंद्रमा है, भगवान की कृपा से, ठीक है ना। और उनकी दया के कारण ही जीव हैं, उनके कार्य हैं, भौतिक प्रकृति के तत्व हैं, पंच महाभूत, ये सब कुछ उनकी कृपा से ही है। और अगर उनकी मर्जी हो कि नहीं अब सृष्टि की रचना होगी, बहुत देर तक सृष्टि वहां पे एग्जिस्ट कर ली, अब इसको खत्म करना है, तो अपनी सांस को वो खींच लेते हैं और सारी की सारी वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मतलब भगवान की कृपा होती है तो सृष्टि की रचना होती है, फिर उसका पालन होता है, और जैसे ही भगवान की लीलाएं खत्म हो जाती हैं, लीलाएं नहीं सॉरी, भगवान की अब मर्जी नहीं रही कि नहीं अब सृष्टि का प्रलय हो जाना चाहिए, तो सब कुछ अपने अंदर समेट लेंगे, सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो ये सब उनकी ही इच्छा से होता है, कोई उनका आदेश नहीं दे सकता कि भगवान अभी आपको सृष्टि बना लेनी चाहिए, ठीक है, या फिर बोले कि सृष्टि को बहुत ज्यादा चला लिया, अभी चलो इसको खत्म कर दो, ऐसे नहीं। भगवान अपनी जब उनकी इच्छा होती है तब ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो सृष्टि की रचना करते हैं, फिर उसको विनष्ट कर देते हैं। तो सब कुछ हम सब लोग, बाकी जो पशु पक्षी पेड़ इत्यादि हैं, वो सब भगवान की कृपा पर ही निर्भर करते हैं, और कुछ नहीं है। भगवान की कृपा है, सब चीजों का अस्तित्व है, भगवान की कृपा नहीं होगी तो खत्म हो जाएगा। जैसे कहीं पे भूचाल आता है, बाढ़ आती है, क्या होता है, आप देखोगे कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है ना, तो भगवान की वैसी ही इच्छा है। आगे, भगवान ने अपनी रहस्यमय निद्रा की शैया पर लेटे हुए केवल स्वयं से ही विभिन्न जीवों को प्रकट करने की इच्छा से बाह्य ऊर्जा के माध्यम से स्वर्णिम रंग का वीर्य उत्पन्न किया। अब भगवान कहाँ लेटे हुए थे? योग निद्रा में, ठीक है। तो उनको इच्छा हुई कि भाई जीवों को प्रकट करना है, ठीक है। तो आपको याद होएगा कि मैंने बताया था प्रधान होता है, प्रधान के आगे क्या होता है? प्रधान में भगवान काल शक्ति जीव शक्ति से क्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो महतत्व आता है, फिर अहंकार आता है, ऐसे होता है ना। तो इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई है। भगवान तो जल में लेटे हुए हैं, फिर उनकी इच्छा हुई कि भाई अब क्या करना है, अभी सृजन करना है, अभी सृष्टि की रचना करनी है, तो क्या करेंगे, प्रधान के अंदर डाल देंगे जीव शक्ति काल शक्ति को, और उसमें क्षोभ मतलब एजिटेशन उत्पन्न हो जाएगा, उससे फिर जीवों का प्रकट्य होगा, ठीक है। अब ये पहले सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा रुक नहीं रही इस पे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे भूल गए हैं या कुछ नहीं समझ आ रहा, फिर आप बता देना। याद आ गया माता जी। आ गया ना, बस ठीक है। बस मुझसे सुनो कि किस प्रकार भगवान की शक्ति मनुष्य को 3 भागों में विभाजित करती है, जिन्हें नियंत्रित सत्ताएं और भौतिक शरीर कहा जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया। अब कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये आध्यात्मिक है, आदि देव है, आदि भौतिक है, ये कैसे 3 भागों में बंटे हुए हैं, ठीक है। मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल हो रहा है, किसको कंट्रोल किया जा रहा है, ये कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जिनको आदि देव आध्यात्मिक आदि दैविक नहीं समझ आया ना, अब समझ आ जाएगा, इन जो आने वाले श्लोक है उनसे क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं। प्रकट होने वाले महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और साथ ही संपूर्ण जीवन शक्ति के स्रोत का योग भी उत्पन्न होता है। तो भगवान के शरीर के अंदर से क्या क्या उत्पन्न होता है? हमारे अंदर कौन कौन सी शक्ति है बताओ? शरीर की शक्ति है ना, शारीरिक शक्ति, ठीक है। कोई हमारी तरफ किसी पत्थर को फेंकेगा, हम रोकेंगे हाथों से, है ना। कोई हमें मारेगा, हम हाथों से रोकेंगे। हम काम करते हैं क्यों, कैसे करते हैं? शरीर की शक्ति से करते हैं ना। अब भागवतम सुन रहे हो तो मन से इसको ग्रहण कर रहे हो, मानसिक शक्ति भी है ना, समझ भी आ रही है, ठीक है। इंद्रिय शक्ति, हमारी इंद्रियों में शक्तियां है ना, तभी तो पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं। तो ये सारी शक्तियां कहाँ से आई? ये भगवान के दिव्य शरीर से आई। जो हमारी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, जो भी शक्तियां, ये सब भगवान के शरीर से आई। अब जैसे छोटा बालक है, छोटे बालक को माता जन्म देती है, तो बालक को
जो जन्म दे रही है माता, तो बालक की शारीरिक मानसिक शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? माता से आ रही है ना। माता के शरीर में से ही बालक का शरीर उत्पन्न होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि अलग से बालक ला के अंदर रख देते हैं गर्भ में, ऐसा तो नहीं होता ना। वो नहीं। माता है ना, तो माता का शरीर है, माता के शरीर से ही आगे शरीर उत्पन्न हो गया एक और। इसी प्रकार हम भगवान का अंश हैं। तो जब हम भगवान का अंश है तो हमारी शारीरिक मानसिक शक्तियां कहाँ से आई हैं? भगवान से आई हैं। आगे ये तो नहीं लग रहा कि मैं ज्यादा भाग रही हूँ आज श्लोकों में? मतलब नहीं क्लियर होगा तो पूछना, ठीक है? इजी है श्लोक तो इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार जब संपूर्ण ऊर्जा गतिशील होती है तो अन्य सभी जीवात्माएं गतिशील होती हैं। जब संपूर्ण ऊर्जा प्रेतन करना बंद कर देती है तो अन्य सभी जीवात्माएं इंद्रिय क्रिया करना बंद कर देती हैं। इसका अर्थ क्या है कि जैसे सपोज राजा है, राजा ने सेना को आदेश दिया कि जाओ उस देश पर आक्रमण कर दो, तो सारी सेना क्या करेगी? उस देश पर आक्रमण कर देगी। जब राजा बोलेगा ऐसा करो, तुम सब वापस आ जाओ, युद्ध बंद कर दो, सारी सेनाएं वापस आ जाएंगी। इसी प्रकार जब भगवान की इच्छा होती है तो वो सब चीजों को गतिशील कर देते हैं, जीवों को, पंच महाभूतों को, सब चीजों को। और जब भगवान की इच्छा नहीं होती सब चीजों को खत्म कर देते हैं। जैसे सपोज हमारे घर में बिजली आती है, बिजली कैसे बनती है? बिजली बनेगी जल से, देखा होगा ना, थर्मल प्लांट है, बठिंडा में भी है, ऐसे प्लांट्स होते हैं, उसमें जल से बिजली उत्पन्न की जाती है। पानी कहाँ पे से आता है? पानी बादलों से आता है। बादल का किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सूर्य के ऊपर। सूर्य किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सृष्टि के ऊपर। सृष्टि किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भगवान के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? सब कारणों के कारण क्या होंगे? भगवान। हमारे घर में जो बिजली आती है उसके कारण भगवान हो गए ना, इस प्रकार से। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार सारी चीजें भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो इस जगत में आपको दिखाई दे रही है, जो नहीं भी दिखाई दे रही, दूसरे ब्रह्मांडों में भी है, वो सब कुछ भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसलिए भगवान को समस्त कारणों का कारण बोला जाता है। कहते हैं ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि जो भगवान कृष्ण को ही समस्त कारणों का कारण मानता है वो महात्मा दुर्लभ है। अब हमें ऐसा लगता है कृष्ण भगवान को भगवान मानना कितनी बड़ी बात है, मान लेंगे, पर मानना नहीं जाता। आप चाइना में जाओ, वहां पे जाके बोलो कि कृष्ण भगवान है, उन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा। बहुत दुर्लभ ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण को सर्वे सर्वा या परमात्मा भगवान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, समस्त कारणों का कारण मानते हैं। सब लोग नहीं मानते। आगे चलें। विराट पुरुष द्वारा उत्तेजित होकर प्राण शक्ति ने भूख और प्यास उत्पन्न करी, और जब उन्होंने खाने और पीने की इच्छा की तो उनका मुख खुल गया। अब यहाँ पे क्या है कि सब चीजें कैसे, सारी इंद्रियां कैसे उत्पन्न हुई? हमारे अंदर जब भूख प्यास लगती है ना हमें, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर भूख प्यास शुरू से थी, ये अपने आप ही प्रकट होगी। ये भगवान की सबसे पहले इच्छा हुई, विराट पुरुष की। भगवान मतलब विराट पुरुष की। विराट पुरुष कौन है? जिनके अंदर वो 14 लोग सारे समाये हुए हैं, ठीक है। अब विराट पुरुष की जब खाने की इच्छा हुई, ये भूख और प्यास कैसे उत्पन्न हुए? जब विराट पुरुष के खाने की इच्छा हुई, जब उनके पीने की इच्छा हुई तो विराट पुरुष का मुख खुल गया। विराट पुरुष तो समझते हैं ना, समझाया था ना कि 14 लोग भगवान के अंदर हैं। जो कमर के ऊपर हैं वो 6 लोग हैं, फिर नाभि में पृथ्वी है, फिर मतलब कमर से नीचे अधोलोक हैं। याद है कि नहीं याद? हाँ जी माता जी। तो वही बात हो रही है ना। तो उन विराट पुरुष की बात हो रही है जिनके शरीर में सारे 14 लोग स्थित हैं। तो कहते हैं उनकी जब खाने पीने की इच्छा हुई, खाना खाने की, पानी पीने की, तो उनका मुख खुल गया। उसी से जीव के अंदर खाने और पीने की जो इच्छा है वहां से उत्पन्न हुई। जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है ना, तो इसी प्रकार उनसे हमने ये इच्छा प्रकट करी। मतलब ये इच्छा भूख प्यास की कहां से आई? भगवान से आई, ठीक है। जैसे माता के गर्भ में बच्चा है,
अब जब माँ को भूख लगती है, बच्चे को भी भूख लगती है। जब माँ मुंह खोल के कुछ खाती है तो बच्चे के अंदर जाता है ना। तो इसी प्रकार भगवान ने मुंह खोला तो उनको भूख लगी, तो उससे हमारी भूख प्यास शुरू हो गई, वहां से भूख प्यास शुरू होगी। ठीक है, आगे चले। मुख से तालु उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात जीव उत्पन्न हुई, तत्पश्चात सभी स्वाद उत्पन्न हुए ताकि जीव उनका स्वाद ले सके। मुख के अंदर क्या है? तालु। तालु समझते हैं ना, जो टंग के ऊपर का भाग है, मतलब हमारे मुख के ऊपर जो एक ढंग से जीभ के ऊपर जो छत बनी हुई है वो तालु। ठीक है, पहले तालु बना, फिर क्या बन गई? जीभ। अब जीभ क्या करती है? स्वाद लेती है। फिर जीभ उत्पन्न हुई, फिर स्वाद उत्पन्न हो गए। ठीक है, क्यों उत्पन्न हुए? ताकि जीव उसका स्वाद ले सके। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया? देखो, जो जीव है, जीव के देवता कौन है? वरुण। वरुण तो पता है ना, वरुण मतलब जल के देवता। ठीक है, उनके देव। तो जैसे ही जीव बनी, साथ के साथ कौन एग्जिस्टेंस में आ गया? वरुण देवता। ठीक है, क्योंकि इसलिए माता जी हमारा मुंह अंदर से गीला रहता है। हाँ हाँ, अब जीव के अंदर आप देखो ना, आप ना भी पानी पियो तो अंदर सलाइवा नहीं उत्पन्न होता आपके, है ना? तो वो उसकी बात हो रही है। अब देखो, जैसे एक बैंक बना, बैंक की बिल्डिंग बनी, तो जैसे ही बिल्डिंग बन गई, सबसे पहले बॉडीगार्ड रख देते हैं ना वो। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जीव बन गई, साथ के साथ ही जीव का, अब देखो, अब इन तीन चीजों को फिर से रिपीट करती हूँ। कौन सी थी? आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ आए फिर ध्यान से सुनो। आदि भौतिक क्या होता है? आदि भौतिक होता है जो हमारा शरीर दिखता है, स्थूल इंद्रियां। आध्यात्मिक क्या होता है? सूक्ष्म इंद्रियां जो कि नहीं दिखती, जैसे कान है, कान हो गया आदि भौतिक, और हमारी सुनने की शक्ति होगी अध्यात्म। और आदि दैविक, दैव कौन है? उस चीज के देवता। अब यहाँ पे जीव क्या है बताओ? आध्यात्मिक है, आदि दैविक है कि आदि भौतिक है? जीव क्या है? आदि भौतिक। आदि आदि भौतिक। भौतिक। ठीक है, अच्छा, जो स्वाद है वो क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। और वरुण देव कौन है? आदि दैविक। क्लियर हो गया? अब अच्छे से क्लियर हो गया? जो बता रही थी कल से, मैं समझा रही थी आपको। हाँ जी, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? देखो, हम जीव को देख सकते हैं, स्थूल इंद्रिय है ना हमारी, लेकिन स्वाद को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। स्वाद दिखता थोड़ा है ना, बस आता है, पर हाँ, रसगुल्ला खाओ, कोई आप बोलो मुझे स्वादिष्ट लगा, कोई बंदा बोलेगा मुझे स्वाद दिखा दो हाथ पर रख के, तो हाथ पर रख के थोड़ा ना दिखा दोगे। ठीक है, तो जीव होगी आपकी आदि भौतिक, और स्वाद हो गया आध्यात्मिक, और जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं जीव को, वरुण देवता जो कि जल के देवता है, वो हो गए आपके आदि दैविक। क्लियर? आगे चले, चलो जी आगे चलते हैं। जब वह भगवान बोलना चाहते थे तो मुख से वाणी निकली, फिर मुख से अग्नि नामक नियंत्रक देवता उत्पन्न हुआ, लेकिन जब वे जल में लेटे होते तो ये सारे कार्य स्थगित हो जाते थे। अब अब भगवान की इच्छा हुई कि बोले बोले ना, तो बोलने, जब भगवान की इच्छा हुई कि बोलना है, तो क्या निकला ही मुख से? वाणी। ठीक है, और मुख से अग्नि नामक नियंत्रित देवता उत्पन्न होता है, तो जो अग्निदेव है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान जल में लेटे हुए थे तब ये सारे कार्य नहीं हो रहे थे। अब तो भगवान लेटे हुए तब नहीं, जब भगवान की इच्छा हुई कि मेरे को बोलना है, तो जब भगवान की इच्छा हुई, जैसे भगवान की इच्छा हुई खाना है, तो खाना है, तो भगवान की जीभ उत्पन्न हो गई, स्वाद आने लग गया, मुख खुल गया, है ना? इसी प्रकार भगवान की बोलने की इच्छा हुई तो वाणी उत्पन्न हुई। जो हमारी वाणी है ये कहां से आई है?
कहाँ से आई है हमारी वाणी, बताओ। भगवान। भगवान भगवान से। समझ आ गई। ठीक है। अब जैसे ही वाणी आई तो वाणी के देवता भी आ गए। कौन आ गए? अग्नि आ गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो वाणी है वो भगवान की वाणी से उत्पन्न हुई है। भगवान की वाणी से हम लोगों की वाणी आई है, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति आई है। ठीक है, आगे करते हैं। तत्पश्चात जब परम पुरुष ने गंध को सूंघने की इच्छा प्रकट करी, तब नासिका और श्वास प्रश्वास उत्पन्न हुए। नासिका यंत्र और गंध अस्तित्व में आए तथा गंध को वहन करने वाले वायु के नियंत्रित देवता भी उत्पन्न हुए। अब भगवान की इच्छा हुई कि सूंघना है, तो क्या प्रकट हो गया? नाक। नाक। ठीक है। और साथ के साथ क्या प्रकट हो गया? नाक के देवता, सूंघने के देवता। ठीक है। कौन है? वायुदेव। ठीक है। तो जैसे ही भगवान की सूंघने की इच्छा हुई, नाक प्रकट हो गया और उसके जो दो नोस्ट्रल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो उत्पन्न हो गए और साथ के साथ ही गंध अस्तित्व में आ गई और उसके देवता प्रकट हो गए। कौन? वायुदेव। अब वायुदेव वायुदेव। कौन है? आध्यात्मिक है, आदिदैविक है, आदि भौतिक है? क्या है वायुदेव? आदिदैविक। नाक क्या है? आदिभौतिक। और हाँ ठीक है। और जो सूंघ रहे हो, ये सूंघना क्या है? ये सूक्ष्म इंद्री कौन सी है? आध्यात्मिक। क्लियर हो गया ना। ठीक है, ऐसे प्रकट हुए। अब नाक अस्तित्व में आ गया। आप देखो आगे क्या आता है। इस प्रकार जब सब कुछ अंधकार में था तो भगवान ने स्वयं को तथा जो कुछ भी बना था उसको देखने की इच्छा करी। तब आंखें प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य, दृष्टि की शक्ति और दृष्टि का विषय सभी प्रकट हो गए। अब भगवान की क्या इच्छा हुई? क्या करना है? देखना है। अब देखना है तो क्या प्रकट होगा, बताओ भगवान का? आंखें। आंखें। तो आंखें प्रकट हुई तो साथ के साथ ही आंखों के देवता कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव प्रकट हो गए और सारी चीजें जो जिसको देखना था वो अस्तित्व में आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य हो गया आपका आदि दैविक, आंखें होगी आदि भौतिक और अध्यात्म क्या हो गया? जो देखने की शक्ति है। क्लियर हुआ? सूक्ष्म इंद्रिय। आगे चलते हैं। अब स्वाद था, जो जीभ थी, उसके देवता कौन से थे, बताओ? कौन थे जीव के देवता? वरुण। वरुण देव। और जीव के हो गए वरुण, तो वाणी के देवता कौन थे? अग्नि। अग्निदेव। अग्नि। ठीक है। और नाक के देवता कौन थे? वायुदेव। और आंखों के देवता माता ये कौन थे? वायु के जो है ये नाक के तो अश्विनी कुमार है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो हमने वायुदेव, क्योंकि वायुदेव आया ना हमारे श्लोक में, तो वायुदेव मानेंगे। ठीक है। अब आंख के देवता कौन है देखने के? सूर्यदेव। सूर्यदेव। अब आप ये देखो, हमें ऐसा लगता है हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें स्वाद आ रहा है। अरे भाई, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो उस आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का देवता है, जैसे आंख का देवता है सूर्य, वो आपको आज्ञा दे रहा है कि तू देख ले। ठीक है। उसको कंट्रोल कर रहा है सूर्य बैठ के। हाँ, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी फिर थोड़ा ना देख पाओगे। आप ये देखो, हम इस शरीर को मेरा 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 कहते हैं। इस शरीर में एक रंच मात्र भी ऐसा स्थान नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। एक एक अंग पे एक एक देवता बैठा है, एक एक अंग पे कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने हाथ में माला भी पकड़ी है, ये माला भी देवता ही हमें मतलब देवता इसमें सपोर्ट करते हैं कि ठीक है माला पकड़ लो। अगर बोलेंगे नहीं पकड़ सकते तो गिर जाएगा हाथ से।
पार्किंसन बीमारी बताई नहीं कल पूजा ने, उसमें क्या होता है, हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं, कांपने शुरू हो जाते हैं, बंदा चाय का कप भी उठाता है वो गिर जाएगा, उसे उठाया नहीं जाएगा। अब हाथ तो वही होता है, हाथ कांपना क्यों शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका जो देवता है वो नहीं प्रसन्न है, वो रुष्ट है, वो कहेगा नहीं आप मत उठाओ। ठीक है, हमारे दिमाग के देवता कौन होते हैं? अब इसमें आएगा दिमाग के देवता भी आएंगे इसमें। ठीक है, सब कुछ आएगा श्रीमद् भागवत में। देखो इतना सुंदर ग्रंथ है कि किसी बंदे की कुछ भी जानने की इच्छा हो, कुछ भी, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हम लोग कैसे बने, हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो यहाँ से पता लगता है। इसीलिए जब आप ना जाते हो, चलो आगे के श्लोक तो बाद में करेंगे, अभी तो टाइम हो गया। अब जैसे आप ना किसी पंडित के पास जाते हो कि मुझे ये बीमारी है ना, तो पंडित जी आपसे उपाय करवाते हैं ना कोई कि भाई जल में ये तैर दो, है ना, ये वाला हवन कर दो, ये कर दो। तो क्या कर रहे हैं, आपके अगर आंखों को दिखाई नहीं देता तो कौन से उपाय कर रहे हैं, सही नहीं दिखाई देता, वो उस देवता के उपाय कर रहे हैं। जिसका मन नहीं शांत रहता तो उसको फिर क्या बोलेंगे, वो चंद्रमा के कोई उपाय करने के लिए बताएंगे कि भाई ये कर दो तो फिर ठीक हो जाएगा आपका मन। किसी के घुटनों में दर्द है तो उसको फिर वैसा उपाय बता देंगे, कान नहीं सही ढंग से सुन रहे तो वैसा उपाय बता देंगे। वो उस देवता को ठीक करने के लिए आपको उपाय बता देते हैं। लेकिन अब कितने कितने देवताओं को ठीक करेंगे। अब कोई बंदा बोले कि ठीक है चल तेरे को दिखता नहीं, दिखने लग जाएगा, सूर्य देव को प्रसन्न कर ले, लेकिन सांस नहीं आएगी, तो सांस वाला देवता बोलेगा नहीं कि मेरी पूजा तो की नहीं है, सूर्य देव की पूजा कर ली, वायु देव रुष्ट नहीं हो जाएंगे कि मैं भी तो तेरी बॉडी में बैठा हूँ, मेरी पूजा क्यों नहीं करी, है ना। फिर अच्छा उसकी कर ली, वायु देव की कर ली, तो वरुण देव कहेंगे ठीक है तुमने दोनों की कर ली, मेरी नहीं करी, चलो फिर अब मैं गुस्से हूँ, तुम्हें स्वाद ही नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो इसलिए हम इनको अलग अलग खुश नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, भगवान कृष्ण को खुश कर लो। जैसे एक पेड़ है, हर एक पत्ते के ऊपर थोड़ा ना पानी डालेंगे हम लोग, एक पत्ते को देख लेके थोड़ा ना जल से उसको सींचेंगे, कितना समय लग जाएगा। हमने इकट्ठा जड़ में पानी डाल दिया, अब सारे वृक्ष को पानी पहुंच गया। तो जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, आपके पूरी बॉडी को उसका पोषण मिलता है, सारे के सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। आज की क्लास में कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का। दिमाग के देवता तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा कि हमारी मानसिक स्थिति को कौन कंट्रोल करता है। दिमाग मतलब बेसिकली माइंड क्या है, ये मन की एक स्थिति है ना, तो मन को बेसिकली चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है। हम लोग जैसे सपोज करो आपको पता है आपने ऑफिस जाना है, ठीक है, 9 बजे का टाइम है ऑफिस जाने का, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना मन नहीं कर रहा, जाने का मन नहीं कर रहा, तो फिर आपका चाहे घर में गाड़ी खड़ी हो लेकिन आप जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मन नहीं मान रहा जाने के लिए, कैसे जाए। तो मन को कौन कंट्रोल करता है, मन को चंद्रदेव कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किसी को मानसिक शांति चाहिए, कोई परेशान सा रहता है, तो फिर उसको अगर तो देवी देवताओं की पूजा करता है फिर उसको चंद्र की पूजा करनी चाहिए, अदरवाइज तो हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे सारे देवता ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और मन के देवताओं के बारे में आगे भी आएगा, ये तो आपको चंद्रमा का बता दिया ना, और भी आएगा कि जो हमारा वो चतुर्व्यूह नहीं था, अनिरुद्ध प्रद्युम्न, याद है, वसुदेव, भूल गए कि याद है ना, जो वो है वो भी कंट्रोल करते हैं। तो मन के देवता कौन है, उनमें से किसकी पूजा की जाए, प्रद्युम्न अवतार की पूजा करें, अनिरुद्ध की, वो भी उसमें लिखा हुआ है, ये आगे चल के आएगी, ये बात भी आएगी भागवतम में। अभी तो भागवतम शुरू होना है, अभी तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद शुरू होगा, तो बैकग्राउंड सेट करिए 2 चैप्टर्स में, तो उसमें आपको पता लगेगा डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। नहीं बात है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।